चलो भाई, चलो भाई, कल डाइस शुरू किया था हमने, और डाइस में हमने अब तक केवल इंट्रोडक्शन पढ़ा कि डाइस होती क्या है, सब कुछ ये पढ़ा, और किस एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं एक बार कल का फिर से रिकैप दे दूं, है ना, जो हमने अब तक पढ़ा। तो ठीक है ना, तो डाइस भाई आज, अच्छा कितने बच्चे नए हैं जो कल नहीं थे? अच्छा ध्यान दो भाई। तो जो डाइस थी, तो डाइस की जो आकृति होती है वो कैसी होती है? घनाकार, है ना, क्यूब के, यानी कि क्यूब का ही, घन का ही एक छोटा रूप है ना, जिसमें तीन विमाएं होती है। कितनी? तीन विमाएं होती है, और तीनों विमाएं क्या होती है? समान होती है। ठीक है ना, तो पासे में कितनी सतह होती है भाई? 6 सतह होती है, लेकिन हमें दिखती कितनी है? केवल 3 सतह दिखाई देती है ना, यानी कि किसी भी एंगल से अगर हम किसी भी डाइस को देखते हैं तो केवल हमेशा 3 ही सतह दिखाई देगी, यानी कि 3 सतह हमेशा छिपी होती है, हिडन रहती है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ठीक है ना। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि जो डाइस होती है, डाइस में टोटल अगर 6 सतह है तो प्रत्येक सतह से कितनी सतह जुड़ी होती है? 4 सतह जुड़ी होती है ना, यानी कि कोई भी एक सतह उठा लो तो उस सतह से, उस सरफेस से कितनी सरफेस जुड़ी होगी? 4 सतह जुड़ी होगी, है ना। और जो सतह जुड़ी नहीं होती वही सतह उसकी क्या होती है? अपोजिट सरफेस होती है। बात समझ में आई? वही उसकी विपरीत सतह होती है। ठीक है ना, तो जो डाइस होता है, डाइस उसमें 1 से 6 तक अंक अंकित होते हैं, लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है। एग्जामिनर अंकों के स्थान पर क्या प्रदर्शित कर सकता है? वो लेटर प्रदर्शित कर सकता है ना, और सिंबल शो कर सकता है उस पर। ठीक है ना, तो वो अंकित कर सकता है नंबर को भी, और साथ में लेटर को भी, और सिंबल को भी। यहां तक बताओ, कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है ना। डाइस कितने प्रकार की है भाई? पिटाई कर दूंगा। डाइस कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? स्टैंडर्ड डाइस और नॉर्मल डाइस, यानी कि एक मानक पासा है और एक साधारण पासा है। तो कितने टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं? यहां से 5 टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। पहला टाइप क्या था? जब पासे की केवल एक स्थिति दर्शाई गई हो। दूसरा टाइप क्या था? जब पासे की केवल 2 स्थिति दर्शाई गई हो। तीसरा टाइप क्या था? जब किसी एक पासे की 2 से अधिक स्थितियां दर्शाई गई हो। चौथा टाइप क्या था? जब पासे को खोलकर दर्शाया गया हो। क्लियर होगी बात? ओपन डाइस बोलते हैं इसको। ठीक है ना। और 5वां टाइप क्या था हमारा? मिसलेनियस क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड होंगे या बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो सारे हम मिसलेनियस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। ठीक है ना, यहां तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है ना, फिर हमने शुरू किया कि सही मायनों में डाइस तो 2 ही प्रकार की है, एक तो मानक पासा और एक साधारण पासा। मानक पासा मतलब जिसकी 2 विपरीत सतह का योगफल क्या होता है? 7 होता है। और साधारण पासा 2 पड़ोसी सतह का योगफल क्या होता है? 7 होता है। ठीक है ना, तो ये मानक पासा था, विपरीत सतह का योग 7 और पड़ोसी सतह का योगफल 7, है ना। अपोजिट सरफेस का सम क्या होगा? 7। तो स्टैंडर्डाइज और एडजेसेंट सरफेस का सम अगर 7 हुआ तो कौन सी डाइस? नॉर्मल डाइस, जनरल डाइस। क्लियर होगी बात? तो भाई यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज जो शुरुआत होगी वो किससे होगी? टाइप फर्स्ट से होगी ना। तो अपनी कॉपी पे हेडिंग लगा लो, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट। तो टाइप फर्स्ट कहता है कि जब पासे की केवल एक स्थिति को ही दर्शाया जाए, है ना। जब पासे की केवल एक स्थिति को दर्शाया जाए, ठीक है ना। व्हेन वन पोजीशन आर गिवन इज गिवन, ठीक है ना, यानी कि जब एक ही पोजीशन को दर्शाया गया किसी भी पासे की। क्लियर होगी बात? ठीक है ना, तो समझिएगा भाई, जब भी तुम्हें कोई एग्जाम दोगे तो किसी भी एग्जाम में जब तुम्हारे सामने डाइस का क्वेश्चन होगा और इत्तेफाक से वहां पे केवल एक ही डाइस होगी, केवल एक ही डाइस होगी, तो सबसे पहले तुम्हारा काम क्या होगा? डाइस को देख के सबसे पहला काम होगा तुम्हारा चेक करना पड़ेगा। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? चेक। तो पहला पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं कि तुम क्या करोगे? चेक करोगे। ठीक है ना, क्या करोगे? चेक ये करोगे। सबसे पहले हमारा काम ये होगा सबसे पहले कि अगर एक ही स्थिति होगी, केवल एक ही डाइस होगा, एक ही चित्र होगा डाइस का, तो सबसे पहले तुम्हें काम करना क्या है? चेक करना है। क्या चेक करना है? कि पासा हमारा मानक तो नहीं है।
क्या? पासा हमारा मानक तो नहीं है। क्लियर होगी बात कि पासा मानक तो नहीं है। समझ रहे बात को? तो पहला सर्वप्रथम काम यही होगा तुम्हारा। जब भी तुम्हारे एग्जाम में केवल एक ही डाइस होगी तो सबसे पहला काम तुम्हारा यही होगा कि तुम सबसे पहले चेक करोगे कि पासा हमारा मानक तो नहीं है। बात समझ में आ रही? ठीक है, क्योंकि अगर पासा मानक हुआ तो उसका आंसर क्या है? फिक्स है। अगर उसने एक के विपरीत पूछ लिया और पासा मानक है तो तुम आंख बंद करके भी बोल दोगे 6 होगा। क्लियर होगी बात? अगर 2 के विपरीत पूछ लिया तो 5 होगा, और अगर 3 के विपरीत पूछ लिया तो 4 होगा। 4 के विपरीत, 5 के विपरीत, 6 के विपरीत 1। बात समझ में आई? अगर मानक पासा हुआ तब की बात कर रहा मैं। तो पहला काम ये हो गया तुम्हारा, सबसे पहले तुमने चेक कर लिया ये भाई पासा अगर मानक है तो आंसर क्या है? फिक्स है। तो मैं लिख दूं अगर पासा मानक है तो आंसर क्या है तुम्हारे? फिक्स है। और वो आंसर फिक्स क्या होगा कि भाई 1 के विपरीत क्या होगा? 6, 6 के विपरीत 1, और 2 के विपरीत क्या होगा? 5, 5 के विपरीत क्या होगा? 2, और 3 के विपरीत क्या होगा? 4, और 4 के विपरीत क्या होगा भाई? 3। तो ये आंसर हमारे फिक्स है। यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्लियर होगी बात? ये केवल तब की बात है अगर पासा मानक है तो। सबसे पहला काम क्या करना है तुम्हें? ये करना है, चेक करना है। कोई डाउट किसी को? क्लियर होगी बात? दूसरे पॉइंट में यहां लिख रहा हूं कि दूसरे पॉइंट में मैं करना क्या है, तो इधर लिख रहा मैं दूसरा पॉइंट। भाई अगर पासा मानक नहीं है तो फिर क्या बचा? साधारण बचा। तो अब पासा कैसा है? साधारण। साधारण पासा। अब पासा कैसा है भाई? क्या लिख लो? पासा। दूसरे पॉइंट में क्या है? पासा साधारण पासा। अब पासा साधारण पासा है, ठीक है ना? अब भाई अगर पासा साधारण है तो आंसर इसके फिक्स नहीं है। जैसे कि मानक पासा में आंसर फिक्स थे, इसी तरीके से फिक्स इसमें साधारण पासे में आंसर फिक्स नहीं होते। बात समझ में आई? ठीक है, तो फिर होगा क्या? तो मैं बता देता हूं होगा क्या अब, ठीक है ना? ध्यान दो भाई, पासा एक ही होगा और हमें कितनी सतह दिखाई देगी? 3 सतह दिखाई देगी। तो इसका मतलब 3 सतह क्या होगी? छिपी होगी। क्लियर होगी बात? तो उन 3 सतह की जो विपरीत सतह होगी वो छिपी हुई सतह ही होगी, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर पासा हमारा साधारण है और जो हमें सतह दिख रही होगी तो उसके जो विपरीत सतह होगी, उसके विपरीत सतह जो छिपी हुई सतह है, वे 3 सतह है छिपी हुई, उनमें से कोई एक है। समझ रहे बात को? जो भी सतह में दिख रही है उसमें से किसी एक का अगर विपरीत पूछना चाहता है तो जो छिपी हुई सतह है, जो छिपी हुई सतह कितनी है? 3। तो उन 3 में से कोई एक विपरीत बनेगा। बात समझ में आई? तो इसका मतलब मैं एक पॉइंट में बात खत्म कर दूंगा। यहां पे मैं यहां पे लिख देता हूं कि सीन सरफेस, सीन सरफेस किसके अपोजिट हो जाएगी? अनसीन यानी कि हिडन सरफेस के। क्लियर है बात भाई? तो यहां पे ये एक ही पॉइंट पर बात खत्म होगी। ये बात याद रखनी तुम्हें, ठीक है? कि जो सीन सरफेस होगी वो हिडन सरफेस के होगी, और जो हिडन सरफेस होगी यानी कि छिपी हुई सतह होगी वो अपोजिट किसके होगी? दिखने वाली सतह के, है ना? वो किसके अपोजिट होगी? दिखने वाली सतह के, यानी कि यहां पे अपोजिट होगी। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, यानी कि पासा एक ही है और हमें पासा अगर एक है तो सतह भी 3 ही दिखाई दे रही है, और उसमें से अगर किसी एक के विपरीत पूछना चाहता है तो जो छिपी हुई सतह है, छिपी हुई सतह है, छिपी हुई कितनी है? 3। तो उन 3 छिपी हुई सतह में से कोई एक होगा। अब ये तो श्योरिटी नहीं है कि कौन सी होगी, तो उसी को मैंने इस बात में लिख दिया कि जो सीन सरफेस होगा, जो दिखने वाली सतह होगी, उसके जो अपोजिट सरफेसेस होगी वो क्या होगी? छिपी हुई सतह होगी।
क्या होगी? छिपी हुई सतह होगी। और अगर मैं बात करूं छिपी हुई सतह की, तो छिपी हुई सतह की विपरीत जो सतह होगी, अपोजिट जो सरफेस होगी, वो दिखने वाली सतह होगी। बात समझ में आ रही? कोई डाउट तो नहीं भाई किसी को? क्लियर होगी बात? तो इतना कंसेप्ट समझ में आया ये टाइप फर्स्ट का, कि सबसे पहले सर्वप्रथम काम हमारा क्या होगा? चेक करने का कि पासा कैसा है, मानक है या साधारण है। क्लियर? अगर पासा मानक है तो आंसर हमारे फिक्स है, और अगर पासा साधारण है तो आंसर फिक्स नहीं होते। बात समझ में आई? ठीक है, तो इस बात को तुम क्वेश्चन से समझना। अब तो क्वेश्चन नंबर 1, एक स्थिति बनाओ भाई। केवल एक स्थिति बनानी है, ठीक है, और इसमें नंबर ऐड कर दो कोई भी, जैसे मैंने लिख दिया 1, 3 और 5। और मैं तुमसे पूछ लूं कि भाई 3 के अपोजिट बताओ क्या होगा? 3 के अपोजिट क्या होगा? 3 के अपोजिट क्या होगा? जल्दी बताओ, 3 के अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। क्लियर है बात? तो तुम्हारे एग्जाम में मान के चलो ये क्वेश्चन आ गया, एक स्थिति दर्शाई गई है और उसमें 1, 3, 5 लिखा हुआ है, और पूछ लिया 3 के अपोजिट क्या होगा, तो सर्वप्रथम काम क्या होगा? चेक करने का कि पासा मानक तो नहीं है। क्लियर होगी बात? तो तुम क्या करोगे? दो पड़ोसी सतह को जोड़ना स्टार्ट कर दो। अगर 7 आ गया तो साधारण पासा, अगर 7 नहीं आया तो मानक पासा हो सकता है। ठीक है ना? तो देखिएगा 1 और 5 6, 7 तो नहीं बन रहा। 5 और 3 8, 7 तो नहीं बन रहा। 3 और 1 4, 3 और 1 कितना हो गया? 4, 7 तो नहीं बन रहा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये भाई साधारण पासा तो नहीं बन रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये मानक पासा हो सकता है संभावना के आधार पर, है ना? ये मानक पासा हो सकता है। अगर ये मानक पासा है तो इसके आंसर क्या होंगे? फिक्स। तो अगर आंसर फिक्स है तो 3 का अपोजिट क्या होगा? 4। तो आंसर क्या आ गया तुम्हारा? 4। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ में आई बात? क्वेश्चन नंबर 2, एक पासे की फिर से स्थिति बनाओ। नंबर मेंशन कर दो, 1 2 3। ठीक है ना? और मैं तुमसे पूछ लूं कि बताओ भाई तुम 4 के अपोजिट बता दो क्या होगा? 4 के अपोजिट बता दो क्या होगा? कितना होगा? 3 होगा भाई, सबका 3 है। तो भाई एक ही स्थिति दर्शाई गई, तो क्या करोगे? सबसे पहले चेक करोगे। क्या चेक करोगे? पासा मानक तो नहीं है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 और 2 3, 7 नहीं बना। 2 और 3 5, 7 नहीं बना। 3 और 1 4, 7 नहीं बना। तो इसका मतलब ये मानक पासा हो सकता है। अगर ये मानक पासा है तो आंसर फिक्स है, और 4 के अपोजिट क्या होता है? 3 होता है। तो आंसर हमारा 3। बताओ समझ में आया कि नहीं? यहां तक कोई डाउट है क्या? क्लियर हो रही बात? एक चीज समझ में आ रहा, दिख रहा तुम्हें यहां से? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फिर से एक ही स्थिति बनाओ अपनी। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 3, और मैं तुमसे पूछ लूं कि भाई तुम 3 के अपोजिट बताओ मुझे क्या होगा? 3 के अपोजिट बताओ क्या होगा? 3 का अपोजिट क्या होगा? 4। तो तुम यहां पे स्थिति कितनी है? 1। क्या चेक करोगे? पासा मानक तो नहीं है। तुम देख पा रहे हो 6 और 4 10, 7 तो नहीं बना। 6 और 2 8, 7 तो नहीं बना। 4 और 2 6, 7 नहीं बना। इसका मतलब ये साधारण पासा नहीं है, ये मानक पासा हो सकता है। अगर मानक पासा है तो 3 के अपोजिट 4। तो आंसर क्या हो गया? 5 के अपोजिट पूछता, 2 के अपोजिट पूछता, ठीक है ना, 1 के अपोजिट 6। बात समझ में आ रही तुम्हारे? कोई दिक्कत तो नहीं? तो इतनी टाइप फर्स्ट में हमने अब तक इतनी बात पढ़ी। इस बात में किसी को दिक्कत है तो पूछ लो एक बार मेरे से, जल्दी पूछो कि हाँ, अगर दो पड़ोसी सतह का योग 7 है तो साधारण पासा है। अगर दो पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं है तो हम उसको मानते हैं संभावनाओं के आधार पर कि ये मानक है। ठीक है, क्योंकि देखो यहां पे 2 है, तीन सतह दिखाई दे रही है हमें। ठीक है ना? अगर दो पड़ोसी 6 और 2 ये आपस में पड़ोसी है, 2 4 भी आपस में पड़ोसी है,
6 4 भी आपस में पड़ोसी है। अगर दो पड़ोसी सतह का योगफल 7 हो गया तो वो साधारण पासा है। लेकिन यहाँ पे देखो 7 नहीं हो पा रहा, ना ऐसे ना ऐसे ना ऐसे, तो इसका मतलब क्या है, ये मानक पासा होगा फिर। और मानक पासा कहता है कि विपरीत सतह का योगफल 7 होगा, क्योंकि 6 सतह होती है, दिखती हमें 3 ही है, और प्रत्येक सतह से 4 सतह जुड़ी होती है, और जो सतह जुड़ी नहीं होती वही विपरीत होती है। ये बात मैंने बताई थी, क्लियर होगी बात? ठीक है, तो मान संभावना के आधार पर क्यों बोल रहा मैं कि 100% गारंटी क्यों नहीं दे रहा मैं इस बात की, मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, हो सकता है कि बॉटम सरफेस जो निचली सतह है उस पर 5 लिख रहा हूं, हमें तो नहीं दिख रहा ना, समझ रहे बात को? तो इसको हम साधारण ना मान के मानक पासा मान सकते हैं, ये बात करते हैं हम संभावनाओं के आधार पर, पॉसिबिलिटी पर, कि भाई ये हमें जो दिख रही है यहाँ तो 7 नहीं हो पा रहा, समझ रहे बात को? अगर यहाँ 7 नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब ये मानक पासा हो सकता है। अब बताओ समझ में आया क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, अब यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। फिर से एक स्थिति बनाइएगा भाई। मैं इसमें ऑप्शन भी दूंगा तुम्हें, ठीक है? तो नंबर मेंशन करो, 2 4 3, 2 4 3, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ठीक है ना? 1 या 5, बी ऑप्शन है 3, 2 या फिर 5, सी ऑप्शन है 1 या 5 या फिर 6, 2 3 या 6। तो पहले ये सवाल बताओ, इसका आंसर क्या दोगे तुम? इसका आंसर 1 5 6 बता रहे भैया, देखते हैं। देख लिया तुमने ये सवाल? हो गया? देखिएगा, सबसे पहले एक स्थिति है तो चेक करोगे, क्या चेक करोगे कि पासा मानक तो नहीं है। तो मैं यार जैसे कि देख पा रहा हूं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 और 3 7 हो गया, तो इसका मतलब पासा कैसा है? साधारण पासा है। अगर पासा साधारण है तो आंसर इसके फिक्स नहीं है। क्लियर होगी बात? ठीक है ना? इसमें मैं पूछ क्या रहा था और किसके विपरीत पूछा था मैंने? 4 के, इसमें मैंने 4 के विपरीत पूछा था, ठीक है ना भाई? 4 के विपरीत पूछा था कि 4 के विपरीत क्या होगा, ठीक है? तो अब ध्यान दो, इसमें आंसर फिक्स तो नहीं है। अगर अब मानक हो जाता तो 4 का विपरीत क्या हो जाता? 3 हो जाता। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, ये पासा साधारण है। तो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी अभी पीछे कि अगर पासा साधारण हो तो सीन सरफेस के अपोजिट हमेशा हिडन सरफेस होती है, और हिडन सरफेस के अपोजिट सीन सरफेस, यानी कि जो छिपी हुई सतह होती है उसके विपरीत हमेशा दिखने वाली सतह, और जो दिखने वाली सतह होती है उसके विपरीत हमेशा छिपने वाली सतह होती है। बात समझ में आई? क्लियर होगी बात? तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 4 हमें दिखाई दे रहा है क्या? अगर 4 हमें दिखाई दे रहा है तो दिखने वाली सतह के विपरीत हमेशा छिपने वाली सतह होती है। क्लियर होगी बात? अगर छिपने वाली सतह होती है तुम मुझे बताओगे छिप क्या क्या रहा भाई? 2 3 4 तो दिख रहा, तो इसका मतलब 1 छिप रहा है, एक तो 5 भी छिप रहा है और 6 भी छिप रहा है। तो छिपी हुई सतह कितनी है? 3। तो इसका मतलब 4 के जो अपोजिट होगा या तो 1 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है। इनमें से होगा तो कोई एक ही ना। लेकिन हमें श्योरिटी नहीं हो पा रही, निश्चित नहीं हो पा रहा कि 4 के अपोजिट 1 होगा या 5 होगा या फिर 6 होगा। क्लियर होगी बात? तो ये जो क्वेश्चन बनते हैं ना, ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन होते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होते हैं। आप बात समझ में आई? ठीक है ना? जैसे कि पहला ऑप्शन है 1 या 5, बिल्कुल भाई 1 या 5 हो सकता है, 1 या 5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना? फिर मैं देख पा रहा हूं कि 3 2, भाई हमें पता है कि न तो कभी 2 होगा न कभी 3 होगा, क्योंकि 4 के पड़ोसी है 2 या 3, तो ये तो कभी विपरीत हो ही नहीं सकते। क्लियर होगी बात? 4 के विपरीत कभी 2 या 3 नहीं हो सकते, तो 3 और 2 के कारण ये ऑप्शन तो भाई गलत हो गया। क्लियर होगी बात? ठीक है ना? यहां पे देख रहे हो तुम कि भाई 1 5 6, तो सी ऑप्शन भी हो सकता है हमारा 1 5 6, ठीक है ना? फिर 2 या 3, 2 और 3 के कारण ये क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। 2 और 3 के कारण ये गलत हो गया। तो ऑप्शन ए है तुम्हारे पास, ऑप्शन सी है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? प्राथमिकता किसको दोगे? सी को दोगे ना, क्योंकि यहां तो 1 5 केवल 2 ही है, और यहां पे हमें पता है 1 5 या 6, यानी कि तीनों में से कोई एक है। तो आंसर क्या दोगे? सी को दोगे, ए को नहीं दोगे। बात बताओ समझ में आई क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक स्थिति बनाई है भाई,
ठीक है, इसमें नंबर मेंशन करो। दो, एक, छः। ठीक है, और हमें बताना है 6 के विपरीत। अब मैं ऑप्शन दे रहा भाई इसमें सबसे पहले, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ठीक है ना, पहला ऑप्शन है 3 4 5, 3 4 5 सी एंड डी। फिर और भी ऑप्शन है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ठीक है ना, 3 या 4, 1 या 3, 2 या 5, 6, 4 या 5। और ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। 3 4 5, 3 4 या 5। ठीक है भाई, देखो ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन हो गया भाई। अगर ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है तो मैंने यहाँ पे 3 तरीके से ऑप्शन दिए। ठीक है ना, 3 तरीके से ऑप्शन दिए। अभी एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5, अगर ये क्वेश्चन है और ऑप्शन हमारे ये है, इनको बाद में चेक करेंगे। पहले ही बताओ ये क्वेश्चन है हमारा, ऑप्शन ये है, तो इनमें से कौन सा दोगे? 6 के अपोजिट पूछ लिया मैंने, 6 के अपोजिट क्या होगा? सी ऑप्शन 5। कितने बच्चे कह रहे हैं कि सी ऑप्शन है अगर ये ऑप्शन है हमारा? सीएनडी का मतलब है कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन, है ना, डी ऑप्शन। चलो चेक कर लेते हैं भाई। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। सबसे पहले देखो स्थिति कितनी है? 1। तो क्या चेक करोगे? पासा मानक तो नहीं है। तो मैं देख पा रहा हूं कि भाई पासा मानक तो नहीं है, साधारण है। 2 पड़ोसी सतह का योगफल कितना हो गया? 7। तो पासा क्या है? मानक तो नहीं है, मानक तो नहीं है, साधारण है। अगर पासा साधारण है तो तुम अच्छे से जानते हो कि आंसर हमारे फिक्स नहीं है। और अगर आंसर फिक्स नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? हमें पता है कि सीन सरफेस के अपोजिट हिडन सरफेस, और हिडन सरफेस के अपोजिट सीन सरफेस। दिखने वाले के अपोजिट क्या होगा? छिपने वाली। और छिपने वाली के अपोजिट क्या होगा? दिखने वाली। तो मैं देख पा रहा हूं कि मुझे 6 का अपोजिट बताना है और 6 में दिख रहा है। अगर 6 में दिख रहा है तो हम देखेंगे छिप कितने रहे हैं, छिप कितने रहे हैं। तो छिप कितने रहे हैं वो चेक कर लो। कर लिया भाई। तो एक तो भाई क्या छिप रहा है? 3, एक छिप रहा है 4, एक छिप रहा है 5। तो 3, 4 और 5, ये 3 सतह छिपी हुई है। तो दिखने वाले के अपोजिट हमेशा छिपने वाले होते हैं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 6 के अपोजिट 3, 4, 5 में से कोई एक है। 3, 4, 5 में से कोई एक है। क्या 6 के अपोजिट कभी भी 2 या 1 होगा? 2 या 1 कभी नहीं हो सकता 6 के अपोजिट। क्यों? क्योंकि ये पड़ोसी है 6 के। क्लियर होगी बात? तो अगर मैं बात करूं इस वाले ऑप्शनों की, है ना, ये सवाल है, इसका ऑप्शन ये है, तो क्या आंसर दोगे? तो हमें पता है कि 6 के अपोजिट 3, 4, 5। भाई बिल्कुल 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, लेकिन श्योरिटी तो नहीं आ पाई ना कि 3, 4, 5 में से कौन सा होगा। निश्चित तो नहीं हो पा रहा ना। तो इसका मतलब मैं एक तरीके से निर्धारित नहीं कर पाया कि 3 होगा या फिर 4 होगा या फिर 5 हो रहा। निर्धारित तो नहीं कर पा रहा ना, मैं निश्चित तो नहीं कर पा रहा ना। तो मैंने बोल दिया कैन नॉट डिटरमाइन, कि मुझे पता नहीं लग पा रहा, मैं निर्धारित नहीं कर पा रहा। तो आंसर क्या दोगे? डी ऑप्शन। बताओ समझ में आया? क्लियर होगी बात? ठीक है भाई, समझ में आया सबके? ठीक है, चलिए। अगर यही क्वेश्चन है मेरा और ऑप्शन ये है, तब क्या दोगे? तो तब कौन सा ऑप्शन दोगे? ए ऑप्शन बता रहे बच्चे। ठीक है ना, चलो चेक कर लेते हैं। तो भाई 6 के अपोजिट 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। बिल्कुल 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। तो यहाँ पे 3 भी लिखा हुआ है, 4 भी, तो ये आंसर हो सकता है इसका मतलब। क्लियर होगी बात? फिर मैं देख रहा हूं कि 6 के अपोजिट भाई कभी 1 तो नहीं हो सकता ना। 3 तो हो सकता है लेकिन 1 नहीं हो सकता। इसका मतलब मैंने इस 1 के कारण इसको काट दिया। ठीक। फिर मैं देख पा रहा हूं कि 6 के अपोजिट कभी 2 नहीं हो सकता, तो इस 2 के कारण मैंने इसको भी काट दिया। क्लियर होगी बात? ठीक है ना। फिर मैं यहां देख रहा हूं कि भाई 6 के अपोजिट कभी 6 खुद हो सकता है क्या? 6 के अपोजिट कभी 6 खुद नहीं हो सकता, तो इसको भी मैंने काट दिया। तो आंसर कौन सा बचा? ए ऑप्शन, यानी कि 3 और 4 ये बेस्ट ऑप्शन है। यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आई बात? ठीक है ना। अब ये बताओ क्वेश्चन मेरा ये है और ऑप्शन ये होते तो क्या देते?
भाई 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, श्योरिटी तो आई नहीं, तो इसका मतलब 3, 4, 5 में से कोई एक है। बताओ समझ में आया क्या? तो क्या तुम्हें पता लगा कि अगर साधारण पासा है तो ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन होते हैं? क्लियर हो पाई बात? ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और लिखो, इसको उतारो फटाफट जल्दी, इतनी बात। नोट कर लिया तुमने सबने? जल्दी करो। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक पासे की स्थिति बना लो अपनी कॉपी पे फटाफट। ठीक है, 4, 6, 3। ठीक है ना। ऑप्शन इसमें क्या पूछ रहा, मैं 2 के अपोजिट पूछ रहा इसमें, है ना, 2 के अपोजिट। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है ना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ठीक है भाई। तो मैं इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे तुम्हें, 1, 3, 6, 1 या 3 या 6। ठीक है ना। 5, 1, 6, 5, 1, 6, फिर है 1, 2, 5, 1, 2 या फिर 5। ठीक है ना। 4 या 6। ठीक है, फिर 1, 2, 5, 1, 2, 5 या 6, फिर है 3, 4, 6, 3, 4, 6, सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है ना। 4, 2, ठीक है, 6, 5, 6, 4, 1 या 3। ठीक है भाई। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब की बार 4 ऑप्शन दिए बिना अलग अलग करके एक ही क्वेश्चन पे। ठीक है, अगर तुम सब बच्चों ने इसका आंसर सही तरीके से बता दिया चारों के चारों ऑप्शन में, तो अगर एक स्थिति तुम्हारे एग्जाम में आई तो तुम इस सवाल को कभी गलत नहीं करोगे। ठीक है ना। बताओ भाई बच्चों, पहले का सी बता रहे बच्चे लोग, है ना, पहले का सी यही है सबका। कितने बच्चे सी बोल रहे हैं एक बार हाथ खड़े करके मुझे बताओ। चलो ठीक है, ठीक है, कर लो नीचे। दूसरे का सी, दूसरे का भी सी, तीसरे का डी, चौथे का, चौथे का नहीं पता। इसका मतलब अभी ना प्रैक्टिस में कमी है तुम्हारे, तुम सवाल जवाब गलत दे रहे हो। कितना? डी। तो लड़कियां बाजी मार रही है भाई। तो पहले का डी बता दिया उन्होंने, और डी ही सही है जवाब। ठीक है ना। अब तुम बताओ, जंग लगा पड़ा है, जंग हटाओ पहले दिमाग पर से, है ना। अब ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो भाई, ध्यान दो भाई। सबसे पहले देखो, मैंने तुम्हें एक बात बताई कि जब भी पासे की एक, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, शब्दों को ध्यान से सुनो और कलम पे ध्यान रखो बस। कोई ताकत नहीं कि समझने से रोक दे। क्लियर होगी बात? अभी दिमाग में से सब निकाल दो कि घर पे क्या बना होगा, क्या मुझे जाकर खाना है, सब कुछ निकाल दो। केवल अपना शब्दों पे और कलम की नोक पे, ये 2 चीज है। अगर बच्चे ने इस पे ध्यान दिया ना, सारी चीजें समझ में आ जाएगी, दोबारा रिपीटेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़नी होगी। ठीक है ना। अब ध्यान दो भाई, हम सबसे पहले क्या करते हैं, अच्छा स्थिति 1 है, अगर स्थिति 1 है तो क्या करेंगे भाई, चेक करेंगे पासा मानक तो नहीं है। तो मैं यहां देख पा रहा हूं कि भाई पासा मानक तो नहीं है। पासा कैसा है? साधारण पासा है। और जैसे ही दिमाग में आया कि साधारण पास है तो आंसर तो फिक्स नहीं होंगे। अगर आंसर फिक्स नहीं होंगे, हमें पता है कि जो दिखने वाली सतह होती है उसके विपरीत हमेशा छिपने वाली सतह होती है, और जो छिपने वाली सतह होती है उसके विपरीत हमेशा दिखने वाली सतह होती है। अब मैं देखूंगा पूछ क्या रहा, तुम कहोगे सर 2 के विपरीत पूछ रहा, तो मैं देखना चाहता हूं कि 2 यहां दिखाई दे रहा तुम्हें नहीं, तो इसका मतलब 2 तो छिपा हुआ है। अगर 2 छिपा हुआ है तो छिपने वाली सतह के विपरीत हमेशा दिखने वाली होती है। तो 2 के विपरीत दिखने वाले नंबर है, और दिखने वाले कौन है? ये रे। तो दिखने वाले कौन है? 3, 4 और 6। तो इसका मतलब मैं समझ गया कि 2 के विपरीत तो हमेशा 3, 4 या 6 में से कोई एक है। मेरी बात बताओ, समझ में आई क्या? समझ में आई बात? तो 3, 4 या 6 में से कोई
एक है, तो फिर कौन नहीं हो सकता दो के विपरीत? तुम कहोगे दो के साथ कौन कौन छिप गया? दो के साथ भाई एक तो तुम्हारा 5 छिप गया, और दो के साथ एक छिप गया, और दो खुद विपरीत नहीं हो सकता खुद का। तो ये तो कभी विपरीत नहीं होंगे भाई, है भाई, ये तो कभी विपरीत नहीं होंगे ना, इन पे लगा दिया मैंने कांटा, तो ये विपरीत होंगे। इन ये 2 1 5 कभी विपरीत नहीं हो सकता। बोलो बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ गया इतनी बात? अगर तुम्हारे इतनी बात समझ में आ गई ना तो अब कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब ध्यान दो, तो मैं देख रहा हूं कि 2 के विपरीत बताना, तो 2 के विपरीत कभी एक हो ही नहीं सकता, ठीक। 3 या 6 में से कोई एक हो सकता है, 3 या 6 में से कोई हो सकता है, लेकिन एक नहीं हो सकता। तो ये तो गलत हो गया एक के कारण। किसके कारण गलत हुआ? एक के कारण गलत हुआ, ठीक है ना। मैं देख रहा हूं कि 2 के विपरीत ना तो कभी एक हो सकता, ना कभी 5 हो सकता, 6 हो सकता था, वो बात अलग है, लेकिन 1 5 तो नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। बताओ समझ में आ रहा क्या? ठीक है यहां तक? चलिए अब मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे ना तो एक हो सकता 2 के विपरीत, और 2 के विपरीत खुद नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये 5 भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये 1 5 2 कभी नहीं हो सकता, तो ये सी भी गलत कर दिया हमने। तुम सी बता रहे थे, समझ रहे बात को? तो इसने छिपा दिया ना 2 को, छिपा दिया ना 2 को, और 2 के साथ 1 5 भी छिप गया और खुद 2 भी। समझ रहे बात को? तो ये तो कभी हो ही नहीं सकते यार। बोलो तो आंसर क्या बचा? 4 या 6। तो 4 या 6 में से कोई एक हो सकता है, हमें पता है। क्लियर होगी बात यहाँ पे? कोई डाउट तो नहीं बचता, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो भाई, 1 2 5 में से कभी नहीं हो सकता, 1 2 5 में से कभी भी 2 के विपरीत नहीं हो सकता, क्योंकि 1 2 5 तो 2 के साथ ही छिप रहे। समझ रहे बात को? तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? 6। कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को? क्लियर है बात, है ना? समझ में आ रहा भाई? ठीक है चलिएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं भाई 3 4 6, भाई 3 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अरे निर्धारित तो नहीं कर पा रहा ना मैं, निश्चित तो नहीं हो पा रही ना, श्योरिटी तो नहीं मिल पाई ना। तो श्योरिटी नहीं मिल पाई तो हम क्या बोलेंगे? कैन नॉट डिटरमाइन, कि मुझे पता ही नहीं चल पा रहा कि 3 है कि 4 है कि 6 है। बात समझ में आई? ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं इसकी, तो इनमें से कौन होगा? तो भाई 2 के विपरीत कभी 2 नहीं हो सकता, हटा दिया। 5 भी नहीं हो सकता 2 के विपरीत कभी, हटा दिया। तो 6 और 4 में से कोई एक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक नहीं हो सकता कभी भी 2 के विपरीत, क्योंकि 2 के साथ एक छिपा हुआ है। समझ रहे बात को? इसलिए नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। अब बताओ मेरी बात को तुम समझ पाए कि नहीं? कोई डाउट हो तो बताओ, किस तरीके से ऐसे सवाल ऑप्शन डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर हुई बात? तो टाइप फर्स्ट में क्या सीखा तुमने, एक बार मुझे बताओगे? है भाई, टाइप फर्स्ट में यही तो सीखा कि अगर स्थिति एक है तो सबसे पहला काम क्या करोगे? चेक करने का कि पासा मानक तो नहीं है। अगर पासा मानक है तो आंसर फिक्स है, और अगर पासा साधारण है तो आंसर फिक्स नहीं है। तो फिर क्या है? ऑप्शन डिपेंडेंट है। क्लियर होगी बात? तो वहां पे 3 सतह दिखाई देती है, तो दिखने वाली सतह के विपरीत हमेशा छिपने वाली होगी, और छिपने वाली सतह के विपरीत हमेशा दिखने वाली होगी। तो जो नंबर पूछ रहा है ना, वो जिसके अपोजिट पूछ रहा है, वो पहले वो देखो वो नंबर दिख रहा है कि छिप रहा है। तो वो नंबर अगर दिख रहा है तो छिपने वाली भी विपरीत है उसके, छिपने वाली 3 है, 3 में से कोई एक है। और अगर वो नंबर जो पूछना चाहता है जिसके विपरीत अगर वो खुद छिपा हुआ है, तो इसका मतलब वो दिखने वाली जितनी दिख रही है ना वे विपरीत होगी, और उसमें से कोई एक होगा। फिर हमें ऑप्शन डिपेंडेंट करके करना काम। क्लियर होगी बात? यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्रिस्टल क्लियर है एकदम से? ठीक है ना। टाइप फर्स्ट कोई दिक्कत? ठीक है ना। तो अगली जो क्लास होगी हमारी टाइप सेकंड की होगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ ही गया होगा सबको। ठीक है ना। चलिए भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।